हेलो दोस्तों, ये लव स्टोरी 2.0 में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोहित। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं उसमें खौफ भी है और एक ऐसी मदहोश कर देने वाली कशिश भी जो आपको पसीने से तर कर देगी। ये कहानी दिल्ली की एक तूफानी रात की है जहां हवस, रहस्य और खौफ आपस में इस तरह से उलझ जाते हैं कि सच और सपने का फर्क ही मिट जाता है। तो चलिए बत्तियां बुझा लीजिए और महसूस कीजिए इस सर्द रात की तपिश को। मुसाफिर। रात के 1 बज चुके थे और बाहर तूफान तेज होता जा रहा था। दिल्ली के एक पॉश क्लब के प्राइवेट रूम में सिर्फ 2 जिस्मों के टकराने और भारी सांसों की गूंज थी। रुद्र, जो हमेशा से अपनी बाइसेक्सुअल पहचान को लेकर बेबाक था, एक खूबसूरत, सांवले और छरहरे बदन वाले लड़के के साथ बिस्तर पर पूरी तरह से उलझा हुआ था। उस लड़के का जिस्म रुद्र के जिस्म से रगड़ खा रहा था। कमरे की हल्की नीली रोशनी में उनका जुनून उफान पर था। रुद्र की उंगलियां उस लड़के की कमर को कसकर पकड़ी हुई थी, जैसे उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। वहीं वो लड़का अपनी आंखें बंद किए रुद्र की हर छुअन पर मदहोश हो रहा था। रुद्र के होठ उसकी गर्दन को चूमते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहे थे और हर छुअन के साथ लड़के की सांसें और तेज होती जा रही थी। कमरे में महंगी शराब और जिस्म की वो महक फैली थी जो किसी को भी पागल कर दे। लेकिन जैसे ही ये तूफानी खेल खत्म हुआ, रुद्र की प्यास बुझी, कमरे का माहौल पल भर में बदल गया। रुद्र ने बिना किसी जज्बात के अपने कपड़े पहने। लड़का भी बिस्तर पर हाँफ रहा था। उसकी आंखों में एक अनजानी सी उम्मीद थी। वो रुद्र का हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन रुद्र ने अपनी जैकेट उठाई और एक बेहद ठंडी, रूखी आवाज़ में बोला, चल निकल, तेरा काम हो गया है, मुझे अकेला रहना पसंद है। लड़के का चेहरा उतर गया, लेकिन रुद्र को कोई परवाह नहीं थी। वो क्लब से बाहर निकला और अपनी आलीशान कार में बैठ गया। शराब का नशा उसकी रगों में दौड़ रहा था, लेकिन उस वन नाइट स्टैंड के बाद भी उसके अंदर की आग पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। कार में बैठकर वो सिगरेट के धुएं के छल्ले बना रहा था। भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक रेंग रहा था और रुद्र का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन चमकी। उसके दोस्त साहिल की कॉल थी। हाँ बोल, रुद्र ने चिड़चिड़ाते हुए फ़ोन उठाया। कहाँ रह गया भाई, हम कब से तेरा वेट कर रहे हैं, साहिल ने पूछा। अरे यार, इस बारिश और घटिया ट्रैफिक में फंसा हूँ, दिमाग ख़राब हो रहा है, रुद्र ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा। अरे तू मेन रोड से क्यों आ रहा है, लेफ़्ट ले ले, एक शॉर्टकट रास्ता है जो सीधा तेरे घर के पास से निकलता है, वहाँ बिल्कुल ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, साहिल ने समझाया। रुद्र ने फ़ोन काटा। बिना सोचे समझे गूगल मैप्स पर वो शॉर्टकट लगाया और अपनी कार उस सुनसान अंधेरे रास्ते पर मोड़ दी। रास्ता बिल्कुल वीरान था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे। मूसलाधार बारिश और जोरों से कड़कती बिजली के बीच रुद्र ने कार का रेडियो ऑन कर दिया। रेडियो पर एक अजीब सा लेकिन एक बेहद नशीला शो चल रहा था। अमावस की गहरी रात। कार के शीशे पर फिसलती बारिश की बूंदें बिल्कुल किसी के पसीने से भीगे जिस्म की तरह। चारों तरफ एक सन्नाटा और एक मुसाफिर अपनी कार में अकेला किसी अनजाने छुअन की तलाश में। उसकी कार के सामने अचानक एक
तभी रेडियो अजीब सी हिस की आवाज़ के साथ झटके से बंद हो गया। रुद्र के बदन में एक हल्की सी सिरहन दौड़ गई। शिट, इस रेडियो को भी अभी खराब होना था क्या? उसकी कार आगे बढ़ रही थी। तभी कार की हेडलाइट्स की पीली रोशनी में उसे सड़क किनारे एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। रुद्र ने तुरंत ब्रेक लगाया। लड़का धीरे धीरे चलकर खिड़की के पास आया। रुद्र ने जैसे ही शीशा नीचे किया, उसकी सांसें अटक गई। वो लड़का पूरी तरह से बारिश में भीगा हुआ था। उसकी सफ़ेद शर्ट पानी से चिपक कर उसके सुडौल सीने और कसी हुई बाहों की नुमाइश कर रही थी। पानी की बूंदें उसके रसीले होठों से होते हुए उसकी गर्दन तक फिसल रही थी। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मेरी कार खराब हो गई है, लड़के ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में गुजारिश की। रुद्र की नज़रें उसके भीगे हुए जिस्म पर ठहर गई। क्लब की अधूरी आग फिर से भड़क उठी। हाँ बिल्कुल, आ जाओ, रुद्र ने अपनी आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन लाते हुए कहा। लड़का अंदर आया। कार के अंदर अब उस लड़के के भीगे जिस्म की एक अजीब सी महक फैल गई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र ने उसे तिरछी नज़र से देखते हुए पूछा। लड़के के होठ पर एक रहस्यमयी नशीली मुस्कान तैर गई। माहिर। काफ़ी दिलचस्प नाम है। और इस सुनसान अंधेरे रास्ते में तुम अकेले क्या कर रहे थे? माहिर। मैं तो बस किसी ऐसे मुसाफिर का इंतज़ार कर रहा था जो इस ठंडी रात में मेरी गर्माहट बन सके। माहिर ने रुद्र की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहा। उसकी नशीली आंखें रुद्र के दिमाग पर हावी हो रही थी। तुम्हारा घर कहाँ है? रुद्र ने गियर बदलते हुए जानबूझकर माहिर की जांघ को हल्का सा छुआ। कब्रिस्तान के ठीक पीछे। माहिर की आवाज़ बिल्कुल शांत थी। रुद्र का हाथ अचानक स्टीयरिंग व्हील्स पर कस गया। उसने अजीब सी नज़र से माहिर को देखा। कब्रिस्तान? इस खौफनाक रात में कब्रिस्तान के पास? एक पल के लिए रुद्र के मन में खतरे की घंटी बजी। एक अजीब सा डर लगा, लेकिन तभी माहिर की सर्द उंगलियों ने हल्के से रुद्र के हाथ को छुआ। माहिर की आंखों का नशा इतना गहरा था कि रुद्र का सारा डर उस मदहोश कर देने वाली क्षण के आगे हार गया। शायद अकेला रहता होगा, रुद्र ने खुद को तसल्ली दी और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में वे कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। उसके आगे एक पुराना लेकिन एक बेहद खूबसूरत घर था। माहिर ने मुड़कर एक कातिलाना अंदाज में कहा, रास्ते खराब है मुसाफिर, और बारिश भी बहुत तेज़ है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ अंदर आ सकते हैं। मैं बहुत अकेला हूँ। रुद्र के लिए ये एक ओपन इनविटेशन था। वो माहिर के पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। अंदर का माहौल बेहद रोमांटिक था। माहिर ने फायरप्लेस में आग जला दी। आग की धीमी सुनहरी रोशनी में माहिर का भीगा हुआ बदन और भी ज़्यादा मस्त लग रहा था। दोनों आग के पास बैठ गए। रुद्र की नज़र मेज़ पर रखी शराब की एक पुरानी बोतल पर गई। ये शराब तो बहुत पुरानी लग रही है, रुद्र ने माहिर की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। शराब जितनी पुरानी होती है, उसकी खुमारी उतनी ही तेज़ होती है, बिल्कुल एक अनजाने इश्क की तरह। माहिर ने एक नशीली मुस्कान के साथ कहा और 2 गिलास वाइन डाल दी। रुद्र ने शराब का घूंट लिया, लेकिन अब उसका सब्र टूट रहा था। उसने माहिर के हाथ से गिलास लेकर साइड में रखा और उसे झटके से अपनी बाहों में खींच लिया।
माहिर की भीगी हुई शर्ट की ठंडक और उसके जिस्म की गर्माहट ने रुद्र को पागल कर दिया। रुद्र ने माहिर की गर्दन पर अपने होठ रख दिए और उसे बेतहाशा चूमने लगा। माहिर की उंगलियां रुद्र के बालों में उलझ गईं। माहिर ने रुद्र के कान के पास अपने होठ ले जाकर फुसफुसाया, मेरे इतने करीब मत आओ मुसाफिर, इस आग में जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। मुझे तुम्हारे जिस्म की इस आग में बर्बाद होने का ही तो शौक है, रुद्र ने हाफते हुए कहा और माहिर के होठों को अपने होठों से कैद कर लिया। ये कोई आम किस नहीं था, इसमें एक आग थी। रुद्र के हाथ माहिर की भीगी शर्ट के बटनों को खोलते हुए उसके जिस्म को सहलाने लगे। माहिर ने भी रुद्र की शर्ट उतारी और दोनों के जिस्म एक दूसरे से टकरा गए। फायरप्लेस की आग की तपिश और उन दोनों के जिस्मों की गर्मी कमरे में घुल गई थी। वे दोनों कालीन पर लेट गए और हवस और जुनून की सारी हदें पार करते हुए एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए। रात के 3 बज चुके थे। फायरप्लेस की आग बुझ चुकी थी और कमरे में एक अजीब सी कपा देने वाली ठंडक थी। रुद्र जब नींद से उठा तो उसने देखा कि पास में माहिर नहीं है। माहिर, उसने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं मिला। वो पूरा घर ढूंढने लगा, लेकिन वो लड़का कहीं नहीं था। अचानक वो नशीला माहौल एक भयानक सन्नाटे में बदल गया। रुद्र के दिल में एक अजीब सा डर रेंगने लगा। अचानक उसे अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। कोई बेहद ठंडी बर्फ जैसी सांस उसकी गर्दन पर पड़ रही थी। वो पलटने ही वाला था कि उसके कान में एक खुरदुरी खौफनाक आवाज़ गूंजी, मुसाफिर। रुद्र के पूरे बदन से पसीना छूटने लगा। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। वहाँ माहिर खड़ा था, लेकिन अब वो खूबसूरत लड़का नहीं था। उसकी त्वचा मोम की तरह सफ़ेद और बेजान हो चुकी थी। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे। रुद्र की चीख निकलने ही वाली थी कि माहिर का चेहरा भयानक रूप से पिघलने लगा। उसका आधा चेहरा बुरी तरह से सड़ चुका था और उसके जिस्म से बदबू आ रही थी। क्या हुआ मुसाफिर? उस खौफनाक साए ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ में कहा। तुम जैसे लोग सिर्फ जिस्म के भूखे होते हैं। चल निकल, अब तेरा काम हो गया, यही कहते हो ना तुम? रुद्र खौफ के मारे पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गया। तुम कौन हो? दूर रहो मुझसे। माहिर का सड़ा हुआ चेहरा रुद्र के बिल्कुल करीब आ गया। जब मैंने तुमसे लिफ्ट मांगी थी तब क्या तुम्हें वहाँ कोई ख़राब कार दिखाई दी थी? रुद्र का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे याद आया, वो सुनसान रास्ता सड़क, नहीं, वहाँ तो कोई कार नहीं थी। 5 साल पहले मैंने भी उसी रास्ते पर किसी मुसाफिर से मदद मांगी थी, पर उसने लिफ्ट देने के बहाने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया और मेरे जिस्म को नोच कर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। तब से जो भी हवस का भूखा मुसाफिर उस रास्ते से गुजरा, वो कभी ज़िंदा वापस नहीं गया। और अब तेरी बारी है। इससे पहले कि रुद्र कुछ समझ पाता, उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसे लगा रहा था जैसे उसकी गर्दन कस रही थी। रुद्र की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो अपनी पूरी ताकत से ज़ोर से चिल्लाया, नहीं! और झटके से उसकी आंखें खुल गईं। वो हाफ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। वो अभी भी अपनी कार में उसी दिल्ली के ट्रैफिक में फंसा हुआ था। बाहर
मूसलाधार बारिश हो रही थी। कार का रेडियो अभी भी अजीब सी हिस की आवाज़ कर रहा था। हे भगवान, ये सिर्फ एक बुरा सपना था। रुद्र ने स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर एक गहरी राहत की सांस ली। उसने खुद को शांत करने के लिए सिगरेट जलाई। तभी अचानक उसकी नज़र कार के रियर व्यू मिरर से होती हुई पिछली सीट पर पड़ी। उसकी सांसें एक बार फिर से गले में अटक गई। कार की पिछली सीट पर पानी से भीगी हुई एक पुरानी सी किताब रखी थी और उस किताब के कवर पर बड़े बड़े अक्षरों में खून जैसे लाल रंग से लिखा था, मुसाफिर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या रुद्र का वो अनुभव सिर्फ एक सपना था या फिर माहिर का साया सच में उसकी कार तक पहुंच गया था? क्या वो किताब महज एक इत्तेफाक थी? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल के लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।